नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो महाराष्ट्र के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फ्लोर टेस्ट होगा। उद्धव ठाकरे सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। आज ही 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। गवर्नर ने जो फैसला लिया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। जो सरकार की कोशिश थी कि किसी तरह जैसे तैसे हो, जो भी हो सके इस फ्लोर टेस्ट को टाला जाए, उसमें उसको नाकामी हासिल हुई है, सफलता नहीं मिली है। अभिषेक मनु सिंघवी की सारी कोशिशें, सारी दलीलें बेकार साबित हुई हैं। आज से महाराष्ट्र की राजनीति का एक नया युग आरंभ हो रहा है। ये नया युग होगा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का। इन दोनों नेताओं ने अपने विरोधियों को न केवल चित किया है बल्कि घुटने पर ला दिया है। अपने विरोधियों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली और महाराष्ट्र में बैठे नेता और उद्धव ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के बेटे हैं, जो अपने को हिंदुत्व के रास्ते पर रख नहीं पाए, हिंदुत्व के रास्ते पर चल नहीं पाए, उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। जिन्होंने जनादेश का अपमान किया उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। ये जनादेश मिला था 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति को, गठबंधन को। उस जनादेश का उद्धव ठाकरे ने अपमान किया और ऐसे लोगों से जाकर मिल गए जिनके खिलाफ उनके पिता पूरे जीवन भर राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न्याय हो गया है। न्याय हुआ है कि जनादेश जिसको मिला था राज वही करेगा। तो अब उनकी लड़ाई और कठिन हो गई है। अभी तक सत्ता में रहते हुए धमकियां दे रहे थे, उनके प्रवक्ता लोगों की लाशें भेजने का दावा कर रहे थे। ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में उठा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक नेता शिवसेना के कह रहे हैं कि 40 लाशें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शायद भावना में कह दिया होगा। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह से हिंसा हुई, पहले जो विधायक गए उनके घरों पर हमले हुए, दफ्तर पर हमले हुए, उसके बाद ये कहना ये बहुत चिंता में डालने वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि 16 विधायकों को जो नोटिस दिया गया है अयोग्यता के लिए, उसका मामला अलग है, फ्लोर टेस्ट का मामला अलग है। आज तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, हर फैसले में कहा गया है कि जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है, किसके पास बहुमत है किसके पास नहीं, इसका फैसला केवल विधानसभा में होगा और उसको टाला नहीं जा सकता, उसमें देर नहीं की जानी चाहिए। इसलिए कल सुबह फ्लोर टेस्ट होगा। गवर्नर के खिलाफ जितनी बातें कहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। तो आज से महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों बहुत ही बुरी हालत में हैं। अगले चुनाव में इनके लिए खड़े होना, इनके लिए लड़ना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए नहीं कि ट्रस्ट वोट हार जाएंगे, इसलिए नहीं कि ये सरकार जा रही है, इसलिए नहीं कि विपक्ष में आ गए, इसलिए कि 2.5 साल में लूट का तांडव किया, हिंसा का तांडव किया। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको उन्होंने बख्शा हो। सबके साथ दुर्व्यवहार किया। 2 मंत्री जेल में हैं, फिर भी समझ में नहीं आई बात। वसूली कांड चलाया, वसूली गेट चलाया, और उसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों में जो लूट का धंधा चला, उसको देखते हुए जिस तरह से दाऊद के लोगों से संबंध साबित हुए, तो ये न केवल सत्ता से बाहर जा रहे हैं बल्कि अपनी इज्जत पानी गंवा कर जा रहे हैं। इनकी छवि, इनकी जो भी नैतिक शक्ति थी, हालांकि मेरा मानना है थी नहीं, लेकिन जो भी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो इनकी राजनीतिक पूंजी ख़त्म हो चुकी है। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी, और आप देखते रहिए बहुत जल्दी ही जिस तरह से सरकार पर कब्जा किया एकनाथ शिंदे ने, उसी तरह से पार्टी संगठन पर भी उनका कब्जा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो एक नई शिवसेना का जन्म हुआ है, एक नए गठबंधन का जन्म हुआ है, और महाराष्ट्र में एक नई राजनीति का जन्म हुआ है। महाराष्ट्र के इस प्रकरण में 3 घटनाएं एक साथ घट रही थी।
उधर गुवाहाटी में एक नाथ शिंदे और उनके साथी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से गोवा के लिए रवाना हुए और उन्होंने कहा रात में वो लोग गोवा में रुकेंगे, सुबह फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई पहुंचेंगे। और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो लोग हैं उनमें से कोई जो है साथ छोड़ने वाला नहीं है, हमारा 2/3 बहुमत है और हम फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। उसके बाद उसका नतीजा आने के बाद हम तय करेंगे आगे की अपनी रणनीति। दूसरी घटना चल रही थी मंत्रालय में, यानी सेक्रेटेरिएट में जो है उद्धव ठाकरे अपने कैबिनेट की संभवतः आखिरी मीटिंग ले रहे थे। संभवतः क्यों? निश्चित रूप से अपने कैबिनेट की आखिरी मीटिंग ले रहे थे और उसमें उन्होंने जो 2.5 साल में काम नहीं किया, जिसका दबाव था लगातार, उनको अचानक सरकार जाते समय, मुख्यमंत्री पद जाते समय याद आया कि वो तो हिंदुत्व के सिपाही हैं। तो उन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उसके अलावा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करवा दिया। कांग्रेस पार्टी चाहती थी पुणे का नाम बदलवाना, उसके लिए एनसीपी और शिवसेना तैयार नहीं हुए, तो उनके 2 मंत्री बैठक से उठकर चले गए। तीसरी जो घटना घट रही थी, जो घटनाक्रम चल रहा था, वो था सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ सुनवाई चल रही थी दोनों पक्ष की ओर से। उद्धव ठाकरे की ओर से यानी शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट अगर कुछ दिन टल जाएगा, यानी 11 जुलाई तक टल जाएगा, तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। तो 11 जुलाई तक अगर टल जाए तो उस समय तक उपाध्यक्ष इस बात का फैसला कर सकते हैं कि ये जो 16 सदस्य जिनको नोटिस दिया गया है ये अयोग्य घोषित होंगे या नहीं, इनकी अयोग्यता पर फैसला दे पाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ने कैबिनेट की सलाह नहीं ली, जल्दबाजी में जो है फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दिया। इससे लगता है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की सलाह पर काम किया। अब आप देखिए वकील किस तरह से कैसे अलग अलग समय पर अलग अलग तर्क देते हैं। यही अभिषेक मनु सिंघवी कर्नाटक के मामले में 2018 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि तत्काल फ्लोर टेस्ट का आदेश दीजिए, और उनकी बात मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को कहा कि 40 घंटे के अंदर आप विश्वास मत हासिल कीजिए विधानसभा का सत्र बुलाकर, और ऐसा हुआ। येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। और वही अभिषेक मनु सिंघवी अब कह रहे हैं कि ऐसा क्या आसमान गिर पड़ेगा अगर फ्लोर टेस्ट टाल दिया जाएगा। दूसरी ओर एक नाथ शिंदे के वकील ने कहा कि ये डेमोक्रेसी का अपमान होगा अगर फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तक होता ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकारें आती हैं कि हमको फ्लोर टेस्ट लेने की इजाज़त दीजिए, रोका जा रहा है, गवर्नर हाउस नहीं बुला रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कह रही है कि हम फ्लोर टेस्ट टालना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, जिसके पास बहुमत है अगर, तो फिर उनको फ्लोर टेस्ट टालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो 16 विधायकों को नोटिस दिया गया है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, और जिसको फैसला करना है उसका अधिकार क्षेत्र ही सवालिया घेरे में है। उपाध्यक्ष फैसला ले सकते हैं कि नहीं, इस उनके अधिकार पर सवाल है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, तो जब तक उस अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं होता तब तक उपाध्यक्ष कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में उसके लिए रुकने का मतलब नहीं है, और दोनों बातें अलग अलग हैं। इन 16 सदस्यों की अयोग्यता का मुद्दा अलग है और फ्लोर टेस्ट का मुद्दा अलग है। उन्होंने कहा कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ही फ्लोर टेस्ट अलाउ किया, और जिन विधायकों की अयोग्यता को लेकर सवाल उठा था उनके बारे में फैसला काफ़ी देर बाद आया। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को डीलिंक न किया गया हो, दोनों पर सुनवाई अलग अलग ना हुई हो, तो इसलिए इस फ्लोर टेस्ट को टालने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ मंत्रालय में उद्धव ठाकरे ने एक तरह से हथियार डाल दिए। उन्होंने मान लिया कि ये उनकी आखिरी कैबिनेट है, सभी लोगों का धन्यवाद दिया, कहा आपने 2.5 साल मेरा समर्थन किया, उसके लिए धन्यवाद। एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों से कहा। उसके अलावा कहा कि मुझे मेरे लोगों ने ही धोखा दिया, इस बात का मुझे अफसोस है, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा।
और वो हाथ जोड़कर बाहर निकले कैबिनेट की बैठक से बाहर। सचिवालय में जो कर्मचारी थे उनका अभिवादन करते हुए वो गाड़ी में बैठे और अपने घर चले गए। कुल मिलाकर बात यह है कि उद्धव ठाकरे ये समझ नहीं पाए कि उनकी राजनीति का आधार क्या है। उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ दी। जिस दिन उन्होंने इस गठबंधन का फैसला किया, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का फैसला किया, उसी दिन उन्होंने अपनी जो आधार भूमि है उसको छोड़ दिया। और उनको ये एहसास होना चाहिए था कि इसके बाद उनके लिए इस पर टिके रहना बहुत कठिन होगा। जो शिव सैनिक जिस दिन से शिव सैनिक बनते हैं उस दिन से वो बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व, इनकी बातें सुनकर बड़े होते हैं। और उनको सुनना पड़ रहा था कांग्रेस और एनसीपी का साथ देना पड़ रहा था उनको, और सुनना पड़ रहा था कांग्रेस और एनसीपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनकी बातें हैं जो उनसे कतई मेल नहीं खाती। तो बात केवल इतनी नहीं थी कि ये परस्पर विरोधी विचार के थे, एक तरह से राजनीतिक दुश्मन थे। मैंने पहले भी कहा था कि एनसीपी के विरोध यानी शरद पवार के विरोध पर शिवसेना खड़ी हुई थी राजनीतिक रूप से। महाराष्ट्र में सारी लड़ाई उसकी शरद पवार उनकी राजनीति से थी। उसी शरद पवार के गोद में जाकर उद्धव ठाकरे बैठ गए तो उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ने की कीमत चुकाई है। वो ये भूल गए कि देश का माहौल बदल चुका है। इस समय हिंदुत्व की राजनीति में प्रतिस्पर्धा है। कौन हिंदुत्व पर आगे जा सकता है, इसकी प्रतिस्पर्धा हो रही है, इसका मुकाबला हो रहा है। ऐसे में वो जिस मजबूत विकेट पर खड़े थे, जिस मजबूत ज़मीन पर खड़े थे, उसको छोड़कर कमज़ोर ज़मीन पर चले गए जो उनकी ज़मीन थी नहीं कभी, जिसके लिए वो अजनबी थे। ये बेसिक बात, ये सामान्य सी बात, ये कॉमन सेंस की बात जो है उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आई। ये 2.5 साल में उन्होंने साबित किया है कि वो राजनीति के शायद लायक नहीं हैं। राजनीति की बारीकियों की उनको कोई समझ नहीं है। अगर समझ होती तो उनको समझ में आता कि वो जो कर रहे हैं उससे उनको मुख्यमंत्री पद भले मिल गया हो, लेकिन उनका जनाधार पूरी तरह से खिसक जाएगा। अब उनको पार्टी बचाने की चिंता करनी पड़ेगी। सरकार तो मैंने पहले भी कहा था कि सरकार तो जा चुकी है, पार्टी बचेगी इसमें भी बहुत भारी शंका है। उनके हाथ से सब कुछ निकल रहा है और उनकी आखिरी अपील, भावनात्मक अपील कि परिवार के लोग हैं, एक ही लोग हैं, आप हमारे दिलों में रहते हैं, कोई असर नहीं पड़ा एकनाथ शिंदे गुट के लोगों पर। क्यों? इसलिए नहीं पड़ा कि वो 2.5 साल से इस मनस्थिति के लिए तैयार हो रहे थे, इस परिस्थिति के लिए तैयार हो रहे थे। और 2.5 साल में धीरे धीरे जो उन्होंने कदम उठाए उसकी अंतिम परिणति थी कि उन्होंने बगावत की और सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुँचे। अब अगली सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे, कहा यह जा रहा है। जो भाजपा के सूत्रों के मुताबिक कि शपथ ग्रहण समारोह जो है अगले दिन ही हो जाएगा फ्लोर टेस्ट के, और 2 और 3 जुलाई को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है हैदराबाद में। देवेंद्र फडणवीस वहाँ से लौटकर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का महत्व समझ में आया, लेकिन 2.5 साल बाद सत्ता गंवाकर, पार्टी पर लगभग अपना अधिकार खोकर, अपने लोगों से अलग होकर, तब उनको समझ में आया ये संभाजी नगर और धाराशिव, ये दोनों नाम इस बात का प्रतीक हैं कि शिवसेना हिंदुत्व के बिना खड़ी नहीं रह सकती राजनीतिक रूप से। ये स्वीकारोक्ति अगर उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल पहले कर ली होती तो शायद उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।